Well, my last video lecture was about PVSys PVSol Premium Detail Losses। तो मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर था कि हम सॉलिंग लॉसेस को कैसे मॉडल करते हैं PVSys में और PVSol प्रीमियम में। उसमें हमने ये देखा कि जब प्रोडक्शन को हम फोरकास्ट करते हैं तो हमारे जो पैनल्स होते हैं उसके ऊपर लेयर ऑफ डस्ट जो उनसे वो कंटेमिनेट होती रहती है। अब वो जो लेयर्स ऑफ डस्ट है वो हमारी जो प्रोडक्शन हम फोरकास्ट कर रहे होते हैं कि 50% प्रोबेबिलिटी है, 75% है या 90% प्रोबेबिलिटी है। तो जो हम स्टैटिस्टिकल डाटा प्लॉट कर रहे थे तो उसमें डिटेल लॉसेस में एक मेजर फैक्टर होता है सोलिंग लॉस का। तो ये मेरी वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है कि मैंने पीवी सिस्टम में सोलिंग लॉस को कैसे मॉडल करना है ताकि जो मेरी प्रोडक्शन को मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ एक खास प्रोबेबिलिटी पे उसमें सोलिंग लॉस का भी फैक्टर जो है वो कंसीडर किया जाए। अच्छा, इसी तरीके से मैंने पीवी और प्रीमियम में किया सोलिंग लॉस का मॉडल और इन दोनों को आपस में कंपेयर किया। तो वीडियो लेक्चर मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर था वो ये था कि मैंने इन सब डिटेल लॉसेस को हर वीडियो लेक्चर में मैं डिटेल से बता रहा हूँ। तो पिछला वीडियो लेक्चर था सोलिंग लॉस से रिलेटेड। अब जो सेकंड वीडियो लेक्चर है वो डिटेल लॉसेस में आता है अनअवेलेबिलिटी। अनअवेलेबिलिटी का मतलब है कि एक मेरी एक प्रोजेक्ट कैपेसिटी है। लेट्स सपोज मेरे पास ग्राउंड में 5 to 6 मेगावाट का पावर प्लांट है और ग्रिड टाइड है। अब अनएबिलिटी का मतलब ये है कि ग्रिड साइड पे अगर कोई फेलियर आती है, सिस्टम फेलियर आती है, कोई एनुअल एनुअल मेंटेनेंस करनी पड़ती है या कोई भी लाइन चेंज करनी पड़ती है, तो उस वजह से अब मेरा जो ग्रिड है या फिर मेरा जो सिस्टम मैंने जैसा ग्राउंड का लगाया हुआ है 5 to 6 मेगावाट का, तो मेरे अपना जो सिस्टम है वो शट डाउन करना पड़ता है। मैं एनुअल मेंटेनेंस करवाता हूँ या कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आता हूँ या कोई एलवी प्लेस करता हूँ, अपने सिस्टम को एक्सटेंड करता हूँ, मेन केबल्स को चेंज करता हूँ। तो कोई भी या कोई सिस्टम फेलियर आती है, कोई भी सिस्टम में फॉल्ट करंट आता है, तो जब भी मैं सिस्टम को शट डाउन करूंगा उस टाइम पे मेरी जो प्रोडक्शन है वो ग्रिड को एक्सपोर्ट नहीं होगी। इसी तरीके से जब ऑन ग्रिड या ग्रिड टाइड इन्वर्टर, तो ऑन ग्रिड ग्रिड टाइड इन्वर्टर का मतलब ये कि अगर मेरी लेट्स सपोज लोड शेडिंग होती है या ग्रिड साइड पे मतलब लाइट चली जाती है, तो अब चूंकि इसकी जो वोल्टेज है, इसकी फ्रीक्वेंसी है और जो इसका फेस सीक्वेंस यानी कि जो इसका फेस डिस्प्लेसमेंट है, फेज एंगल है, तो बेसिकली ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज होता है। तो ग्रिड फ्रीक्वेंसी, ग्रिड वोल्टेज और जो फेज एंगल है ये बेसिकली ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, ग्रिड टाइड होते हैं। यही वजह है कि जब लाइट चली जाती है तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी बंद हो जाता है। फिर खैर हम हाइब्रिड और बेस की तरफ मूव करते हैं या फिर डीजल को साथ लेकर आते हैं, जिसके लिए हम पीवी जनसेट सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोलर्स यूज करते हैं कि हमने जनरेटर कितना लोड शिफ्ट करना है और सोलर पे जो है कितना लोड शिफ्ट करना है। तो ये सारी अब अनअवेलेबिलिटी में इसको कैसे मॉडल करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि अनअवेलेबिलिटी ड्यूरेशन कि मेरी एनुअली कितने डेज सिस्टम मेंटेनेंस या सिस्टम फेलियर आती है। तो बेसिकली ये स्टैटिस्टिकल है। तो इस केस में मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, फोरकास्ट कर रहा हूँ। अब मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे कि मतलब सिस्टम फेलियर किस टाइप की है, आया 2 डेज रहता है, 3 डेज आता है। लेकिन और मुझे ये भी पता है कि मेरी जो एनुअल मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है, उसके लिए सिस्टम को शट डाउन करना पड़ेगा और उस टाइम पे जो यूनिट्स की प्रोडक्शन होनी है वो ग्रिड साइड पे नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा सिस्टम जो तो सारा शट डाउन पे है। तो फिर हमने उस सिस्टम को मॉडल करना होता है, वरना हमारे पास जो प्रोडक्शन यूनिट्स आते हैं, जो हमारे पास एनुअल जनरेशन आती है कि एनुअली जो सिस्टम है वो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, या स्पेसिफिक प्रोडक्शन आती है कि एनुअली 1 किलोवाट सिस्टम कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, या मेरे पास जो नॉर्मलाइज प्रोडक्शन आती है कि पर डे पर किलोवाट सिस्टम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें इस पर डिपेंडेंट होती है।
तो इसको हम फिर फोरकास्ट करते हैं कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे 4 डेज या 7 डेज सिस्टम जो सा है वो एनुअल मेंटेनेंस और सिस्टम फेलियर पे अगर कोई सिस्टम शट डाउन करना पड़े तो इतने टाइम के लिए जो सिमुलेशन है वो परफॉर्म ना हो। असल में वो उसका मतलब यही होता है कि वो सिमुलेशन परफॉर्म नहीं हो रही थी, और वो टोटल 365 डेज है तो 4 डेज की जो सिमुलेशन है वो परफॉर्म नहीं होती, और आपके पास जो प्रोडक्शन की फोरकास्ट आती है बेल शेप कर्व आती है, गॉसियन कर्व आती है, P50 P90 जो भी स्टैटिस्टिकल डाटा हम देखना चाहते हैं कि इस इवेंट के अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो वो बेसिकली हमें फिर बताता है कि इतने डेज माइनस करके जो डेज हमने इधर पुट करने हैं। और नंबर ऑफ पीरियड्स का मतलब है कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरा मतलब मेरी 26 का मैं मॉडल करता हूँ। अच्छा, ये किसी भी ईयर पे कर सकते हैं, इसमें ये नहीं कि अफेक्टिव ईयर ही हो। असल में उसने उन डेज को कंसिडर करना कि इतने डेज को मुझे सिमुलेट नहीं करना, वरना ओवर प्रोडक्शन हमें आएगी जिसका फायदा नहीं है। तो उसके मुताबिक ना फिर ये डेज डिसाइड होंगे कि मैं उस उन 3 दिनों में अपने टाइम को कैसे मैनेज करता हूँ। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ ये होती है कि हम अनअवेलेबिलिटी टाइम फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं। अच्छा, डिफॉल्ट में 2% दिखा रहा है, मतलब 7 डेज, और जो एक हाफ डे है वो कंसिडर करा है अनअवेलेबिलिटी के लिए। और रेंडमाइज भी कर सकते हैं। मेनली ये है कि हमने बताना है कि प्रोबेबिलिटी मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है कि इतने डेज में एनुअल मेंटेनेंस सिस्टम फेलियर आती है, तो उस चीज़ को हम देखें। सो ये था बेसिकली कि हम अनअवेलेबिलिटी को पीवी सिस्टम में कैसे मॉडल करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम अनअवेलेबिलिटी टाइम फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं। यूजुअली हम अनअवेलेबिलिटी ड्यूरेशन बताते हैं कि एनुअली कितने डेज मेरा जो सिस्टम है वो मेंटेनेंस और सिस्टम फेलियर को ओवरकम यानी रिजॉल्व करने में लग सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर। माय जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विल बी ऑन पॉसिबली ऑहमिक लॉसेस, जिसमें हम डीसी केबल लॉसेस को डिटेल से देखेंगे, एसी केबल लॉसेस को डिटेल से देखेंगे, और ट्रांसफार्मर को कैसे मॉडल करते हैं पीवी सिस्टम में, उसके जो आयरन लॉसेस है जिनको हम कोर लॉसेस भी कहते हैं, और इसी तरीके से हमारे जो कॉपर लॉसेस है जिनको हम आई स्क्वायर आर लॉस, वाइंडिंग लॉसेस भी कहते हैं, इनको कैसे मॉडल करते हैं पीवी सिस्टम में। मीन्स कि हमारी अगर एमवी पैचिंग है, एमवी साइड पे हमने टर्मिनेशन करनी है, तो उसमें ट्रांसफार्मर आ जाएगा। आप ट्रांसफार्मर को कैसे मॉडल करेंगे, लाइन के वोल्टेज कैसे सेट करेंगे, उसके आयरन और कॉपर लॉसेस क्या होंगे, ये सारी चीज़ें डिटेल से देखेंगे ओहमिक लॉसेस में। ओहमिक लॉसेस तो इसी तरीके से आगे सारे पैरामीटर्स को डिटेल से स्टडी करेंगे। और एक दफ़ा हमारा ग्रिड टाइट हो जाए, ऑन ग्रिड हो जाए, तो फिर हम फ़ौरन आ जाएंगे बैटरी बैकअप पे, और उसको डीजल के साथ कैसे लिंक करते हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। जेनसेट कंट्रोलर्स को कैसे लेकर आते हैं, बेस की वर्किंग पीवी सिस्टम में कैसे करते हैं। अच्छा, मीनवाइल मैं पीवी सोल और टीलियोस्कोप और स्केचअप और ऑटो कैड पे भी वर्किंग करके लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, तो आप वो भी देखिएगा। और अगर कोई भी आपको क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं टाइमली आपको रिस्पॉन्स दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर। अल्लाह।